तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कंप्लीट करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नमाला एक का ए, जो कि क्लास 8 का है और भारती भवन का ये बुक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, निम्नलिखित परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ये जान लीजिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। ठीक है, हम इसको समझा रहे हैं आपके साथ। योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। देखिए, योज्य का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। इतना आप जान लीजिए। इसका परिभाषा हम आपको दे रहे हैं। जैसे क्या होगा, किसी भी संख्या या किसी संख्या को जिस संख्या में जोड़ने पर क्या हो, जोड़ने पर परिणाम क्या आना चाहिए दोस्तों। परिणाम यदि शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो उस संख्या को क्या बोलेंगे, उस संख्या को बोलेंगे हम, उस संख्या को योज्य प्रतिलोम कहेंगे। योज्य प्रतिलोम कहेंगे, प्रतिलोम कहते हैं या कहेंगे। देखिए जैसे में क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिए हैं। 4 का पूछेंगे ये प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो बताइए 4 में हम कौन सी संख्या को जोड़े कि परिणाम जो आएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणाम 0। तो यदि हम इसमें -4 को जोड़ दें, यदि इसमें -4 को जोड़ दें तो क्या होगा, 4 में से 4 घट गया तो क्या होगा, 0। यानी प्रतिलोम क्या आ गया, प्रतिलोम हमारा आ गया -4। ये बात समझ में है। यही सवाल है 4 नंबर के प्रश्न में, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यानी जो 4/14 है, 4/14 है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो परिणाम 0 आएगा। जैसे 4/14 है, इसमें हम जोड़ देंगे -4/14। क्या जोड़ेंगे, -4/14। देखिए इसको यदि हम हल करेंगे तो क्या होगा, 14 हमारा लसा हो गया और 4 में से 4 घटेगा तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 0 और बट्टा में आ जाएगा 14, बराबर क्या आ जाएगा 0। यानी हमारा परिणाम क्या आ गया, 0। यानी जो -4/14 है, इस संख्या का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, इस तरीक़ा से दूसरा नंबर सवाल क्या है, 4/-9 है। तो 4/-9 का आंसर क्या आ जाएगा, 4 सीधा 9 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस, संख्या वही रहेगा, सिर्फ उसका प्लस माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3 नंबर में क्या है, -6/41 है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 6/41 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर में क्या, -4/11 है। -4/11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 4/11। कैसे आया 4/11, इस तरीक़ा से आप समझ सकते हैं। उसका माइनस किए हैं, चिन्ह चेंज कर दिए हैं, तो क्या हुआ, इसको हल करने पर परिणाम हमारा 0 आ गया। इस तरीक़े से क्या हुआ, -4/11 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 4/11, -6/41 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 6/41 और 4/-9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 4/9। इतना तक आपको समझ में, उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है, ऐसी परमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान हो। योज्य प्रतिलोम के समान हो। यदि कोई भी संख्या ले 4 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -4। क्या होता है, -4। -2/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/6। तो ये तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, बराबर तो नहीं है ना। यहाँ पे यदि मान लीजिए
जीरो लेंगे और जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये परिणाम तो जीरो आएगा। तो क्या इसका योज्य प्रतिलोम जीरो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यदि यानी हमारा आंसर जो आएगा क्या होगा, जीरो होगा। ये बात समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर में प्रश्न है कि उचित गुणधर्म के प्रयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। गुणधर्मों का प्रयोग करना है, जैसे हम कौन सा गुणधर्म इसमें जानते हैं, तो क्रम विनिमय का प्रयोग इसमें होगा। क्रम विनिमय है या साहचर्य का नियम है, साहचर्य के नियम, इस सब का प्रयोग करना है और हमको हल निकालना है। तो चलिए इसका हम हल ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 बट्टा जैसे कि 15 है, 2 बट्टा 21 है, 8 बट्टा 15 और 5 बट्टा 21 है। देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रम को बदल कर और एक जैसा समूह में उसको ऐड करना है। जैसे हम इसका क्रम बदल भी देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि क्रम विनिमय के नियम में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 4 बट्टा 15 है, क्या है 4 बट्टा 15। यदि 8 बट्टा 15 को हम इस साइड ले आएंगे तो दोनों का बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा आसान होगा, हल आसान होगा, है ना। ये नहीं कि 5 और 21 का लसागु निकाले और 15 और 21 का अलग अलग लसागु निकाले, ठीक है। तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 बट्टा 15 है ना। और इसका क्रम चेंज करेंगे, क्रम यहाँ है उसको उठाकर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 8 बट्टा 15 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या है 2 बट्टा 21, 2 बट्टा 21 है और यहाँ पे लिख देंगे क्या 5 बट्टा 21। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ क्रम चेंज किए हैं संख्याओं का। अब क्रम चेंज कर दिए तो 15 और 15 का बट्टा पर का जोड़ करेंगे और 21 जो है ना, 2 बट्टा 21 5 बट्टा 21 दोनों का बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे हमारा लसागु कितना हो जाएगा, 15 का 15 ही लसागु रह जाएगा कितना, ठीक है। तो देखिए 4 है और यहाँ पे कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस डायरेक्ट लिख देते माइनस का 8, ठीक है। प्लस है, प्लस कितना है 21, इसका लस हो जाएगा 21 और 2 में कितना जोड़ना है दोस्तों, 5 जोड़ना है तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -4 बट्टा 15, ठीक है। प्लस में कितना आ गया 5 2 7 बट्टा 21। हम देखिए इन दोनों का हमको लसागु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का लसागु। 15 और 21 का मान लीजिए यहाँ पे हम लसागु निकाल लेते हैं 15 और 21 का, तो कितना से भाग देंगे हम, 3 से। 3 से भाग देंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21, यानी 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। कितना हो गया, 105 हमारा आएगा लसागु। चलिए 105 लसागु आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, 15 से 105 में भाग देंगे तो हमारा मतलब कि भागफल कितना आएगा, 15 × 7 = 105, यानी 7 से हम गुना किस में करेंगे, 7 से गुना करेंगे माइनस का 4 में, ठीक है। और प्लस 21 पंचे कितना होता है 105, तो 5 मरतबे भागफल आया तो 5 गुना किस में हो जाएगा, कितना गुना करेंगे 7 में। देखिए आगे क्या होता है, 7 चौक होता है 28, प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस का हो जाएगा 28 प्लस 7 × 5 = 35 और बट्टा कितना आ गया 105। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब 35 में से 28 गया तो कितना होगा, 28 7 35 होता है तो 7 बट्टा 105। यदि 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35, यानी 15 × 7 = 105 होता है, यानी 1 बट्टा 15 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके साथ हम जानेंगे अगला प्रश्न क्या है वो भी हम देख लेंगे। चलिए इसका 1/15 आंसर आ गया है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है 8/9 माइनस का 4/7 11/18 और माइनस का 4/21। देखिए यहाँ पे हमको किस में लसागु निकालने में आसानी होगा वो हम संख्या को देखते हैं। जैसे 9 है और यहाँ पे 18 है, ये 7 है, यहाँ पे 21 है। तो यदि 7 और 21 का लसागु निकालेंगे तो हमको आसानी होगा, और 8 और 9 का लसागु निकालेंगे तो आसानी होगा। तो हम क्या करेंगे 11/18 को 8/9 के बगल में लिख देंगे। फिर -4/7 है उसको कहाँ पे रख देंगे, तो -4/21 के साथ। चलिए गुणधर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम। 8/9 है
8/9 है और 11/18 है, प्लस में 11/18, 18 ये है। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 4/7 प्लस में कितना होगा माइनस का 4/21। चलिए अब इन दोनों का लस यदि हम निकालेंगे तो हमारा लस क्या आ जाएगा 18 होगा, 9 दूना 18 यानी 18 लस हो गया। प्लस 9 से यदि इसमें भाग देंगे 18 में तो 2 मरते लगेगा, तो 2 से गुना करना है किसमें 8 में। इतना समझ में आ गया होगा। यदि 18 से भाग देंगे तो 1 ही मरतबा लगेगा, तो 1 से गुना होगा 11 में। चलिए प्लस में 7 और 21 का लस 21 ही होगा, क्योंकि 7 के गुणज में आता है ये। तो चलिए 7 या 21 होता है तो 3 से गुना करना पड़ेगा, माइनस का 4 में गुना करना पड़ेगा। और प्लस में कितना 21 से भाग देंगे तो 1 मरतबा लगेगा, तो 1 से गुना करना पड़ेगा -4 में। ठीक है, अब बराबर में क्या होगा दोस्तों, बराबर में हो जाएगा 18 का 18 आ गया, और फिर क्या होगा 8 दूना 16 हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा 11। ठीक है, प्लस 21 होगा, और 21 4 3 कितना होगा 12, जो कि माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 और 4 1 4 माइनस का 4, ये ठीक है। बराबर में हो जाएगा दोस्तों, यदि 16 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27/18 प्लस कितना होगा -12 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा -16/21। अब चलिए इन दोनों का हम लसन निकालते हैं। लसन निकालेंगे तो 18 21 का यदि हम 18 और 21 का लसन निकाल दें तो क्या होगा 3 से भाग देंगे, 3 छक 18 होता है और 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21 होता है, तो 6 3 18, 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते 126, यानी 18 सत्ते 126 हमारा लसा आ गया। तो चलिए यहाँ पे हम भाग देंगे, तो 18 से यदि हम भागते रहें तो कितना मरतबे लगेगा 7 मरतबे, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 27 प्लस क्या होगा, तो 21 से यदि हम भाग देंगे तो कितना मरतबा आएगा 6 मरतबे, तो 6 मरतबे भाग लगेगा, तो 6 से गुना करना है किसमें माइनस का 16 में। माइनस का 16 में यदि गुना होगा तो क्या होगा आगे हम देखते हैं। देखिए 7 और 7 का गुना 27 में करना, तो 7 सत्ते कितना होता है 49, 7 सत्ते 49, 49 का क्या होगा 9, 49, 7 सत्ते कितना होता है 49, 49 का 9 लिखिए, हाथ से 4 हो गया, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 14 4 18, फिर माइनस में 16 6 कितना होता है 96 होता है, तो 96 लिखेंगे, और बट्टा का कितना है 126। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया 189 माइनस का 96 और बट्टा में कितना हो गया 126। यदि हम इसको घटाएं तो 9 में से 6 हो गया तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 18 में से 9 गया 9, यानी 93 बट्टा का 126 आ गया। अब चलिए इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, 3 से यदि हम इसको काट देते हैं तो कितना होगा 3 चौका 12 और 3 दूना 6, यदि इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी 31 बट्टा का 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम जानते हैं अगले प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न हमारे पास ये हैं, देखिए -3/11 प्लस 2/15 प्लस 5/12 माइनस का 7/30। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं 11 और 22, इन दोनों का यदि हम एक साथ कर लेंगे तो बट्टा पर का जोड़ बनाने में आसानी होगा, और 15/30 इन दोनों का बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो लसन निकालने में हमको आसानी होगा। इसलिए हम क्या करेंगे 3/11 को जोड़ देंगे किसमें 5/22 में, 5/22 में, ठीक है। और प्लस में क्या होगा 2/15 है, 2/15 को ऐड करेंगे -7/30 में, -7/30 में। तो चलिए इन दोनों का लसन निकालते हैं। 11 और 22 का लसन क्या होगा 22 ही होगा, क्योंकि वह 11 का गुणज का संख्या है, तो 22 हो गया। यहाँ पे 11 से यदि भाग देंगे 11 दूना 22 होता है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा माइनस का 3 में, और प्लस हो जाएगा 22 से कम 22, तो 1 गुना हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस में क्या है
15 और 30 का यदि हम लसन निकालते हैं तो हमारा आता है 30, और 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 मरतबे होगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा 2 में, ठीक है। प्लस फिर 30 से भाग देना पड़ेगा 30 में, तो 1 मरतबे लेगा, तो 1 से गुना करना पड़ेगा किसमें, माइनस का 7 में। इतना तक क्लियर है। तो चलिए फिर आगे हम इसको बनाते हैं। देखिए 2 और माइनस के 3 का गुना करना है, तो माइनस का माइनस से रहेगा, 2 तिहाई कितना होगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, और प्लस में कितना होगा 1 गुना का 5 में करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 22 है, 22 प्लस 2 दूना कितना होगा 4, और 7 एकम 7 जो कि माइनस का 7 होगा, बट्टा में कितना होगा 30, ठीक है। अब बराबर में क्या होगा, 6 में से 5 घट गया है ना, यानी ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसका हल जो आएगा माइनस में ही आएगा, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी किस में निगेटिव में, माइनस में आएगा, बट्टा कितना होगा 22 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा 4 बट्टा 4 माइनस का 7, तो ये माइनस में 7 है और प्लस का 4 है, तो घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, लेकिन वो किस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस का 3 बट्टा कितना होगा 30, ठीक है। अब चलिए इसका हम लसन निकालते हैं, 22 और 30 का लसन यहाँ पे देख लेते हैं। 22 और 30 का लसन निकालना है, तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 11 दूना 22 होता है और 15 दूना 30 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 15 दूना 30, 30 में 11 से यदि गुना करेंगे तो कितना आ गया हमारा लसन 330, यानी हमारा लसन कितना आया 330 आया, ठीक है। अब चलिए इसका क्या करना पड़ेगा, 22 में हमको भाग देना, 22 से भाग देना पड़ेगा 330 में, तो 22 से भाग देंगे तो कितना होगा 15 मरतबे भाग लगेगा, कितना 15 मरतबे, तो 15 गुना का हो जाएगा माइनस का 1, और जोड़ देंगे 30 से यदि भाग देंगे तो 11 मरतबे लगेगा, तो 11 से गुना करेंगे किसमें माइनस का 3 में, माइनस का 3 में, ठीक है। अब बराबर में हो जाएगा 15 एकम 15 जो कि माइनस में होगा, माइनस का 15, और प्लस में 11 तिया 33, वो भी किस में आएगा माइनस का 33 में, ठीक है, बट्टा में 330। अब चलिए इसको घटाते हैं, तो दोनों माइनस में है तो घटेगा नहीं, क्या होगा जोड़ होगा, तो कितना होगा 38 10 48, 48 बट्टा का 330, 330 यानी क्या आया 48 बट्टा का 330। अब इसको हमको काटना पड़ेगा, काटेंगे किससे, तो यहाँ पे 2 से काट दो इसको, 24 24 दूना 48 हो गया, और इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, यानी 24 बट्टा का 163, ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में हम इसी तरीक़े से बनाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए देखते रहिए। और यहाँ पे 8 3 24 3 से काटे हैं, 3 से कटने वाला क्या है यहाँ पे, चलिए काट के देखते हैं इसको, तो 3 से काटेंगे तो 3 8 24, और यहाँ पे 3 से 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, यानी इसको काट दिए, आंसर इतना नहीं था तो एक बार और काट दिए हैं, 8 बट्टा का 55, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर से अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो कि यहाँ पे दिया गया है 8 बट्टा 17 और -7 बट्टा 36 प्लस 4 बट्टा 51 और प्लस 11 बट्टा 18। फिर हम वही काम करेंगे, देखिए 17 51 का लसन करेंगे तो हमारा आसानी होगा, और 36 18 का लसन निकालेंगे तो आसानी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 बट्टा 17, 8 बट्टा 17 में जोड़ेंगे कितना 4 बट्टा का 51, 4 बट्टा का 51, और प्लस में क्या है -7 बट्टा 36, और प्लस का कितना है 11 बट्टा 18, 11 बट्टा 18, और बराबर। चलिए इसको हम लसन निकाल लेते हैं, 17 ते 51 इसका लसन हो जाएगा, और 51 लसन आ जाएगा तो 17 से भाग देंगे 51 में तो 3 मरतबे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3 से गुना करेंगे किसमें 8 में, ठीक है, प्लस 51 से भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 गुना 4, प्लस 18 36 का लसन 36 ही आएगा, तो 36 एकम 36, तो 1 से गुना होगा किसमें माइनस का 7 में, और 18 दूना 36 2 मरतबे लग रहा है तो 2 से गुना करना पड़ेगा किसमें 11 में। चलिए बराबर में क्या होगा 8 3 24
प्लस का 4 एकम 4, बट्टा में कितना आएगा 51, प्लस है 7 एकम 7 जो कि माइनस का 7 हो जाएगा, और 11 दूना 22 प्लस का 22 हो जाएगा, और बट्टा में 36। चलिए बराबर इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 24 4 28 हो गया 28, और बट्टा कितना हो गया 51, और प्लस में कितना होगा, प्लस में होगा 22 में से यदि 7 घटाएंगे तो कितना होगा 15, 15 बट्टा का 36। अब चलिए 36 और 51 का लसन निकाल लेते हैं, 51 और 36 का। देखिए कितना से भाग लगा 3 से, 3 होता है 51। देखिए यहाँ पे कितना लॉस आया हमारा 3 से 17 थे 51, 3 से 12 थे 36। अब इस पर हमको गुना करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज़्यादा कटने वाला तो नहीं है, तो 12 थे 36, 36 में हमको 17 से गुना करना पड़ेगा, या 17 थे 51 हुआ, 51 में हमको 12 से गुना करना पड़ेगा। 51 दूना कितना होता है 2, 5 दूना 10, 102, और 51 का 51 हो गया, तो 2 1 और 5 1 6, 612 कितना है इसका लसा। चलिए 612 लसा आया, हमको भाग देना है किस में, किससे भाग देना है 51 से, 51 से भाग देना है तो कितना मरतबा लगेगा 12, 12 से गुना करना है 28 में, 28 में प्लस 36 से यदि हम भाग देंगे 36 से तो कितना बचेगा 17, तो 17 से गुना करना पड़ेगा किस में 15 में। चलिए और यहाँ तक हो गया। बताइए यहाँ पे 12 में 28 से गुना करना पड़ेगा, 12 28 में गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे चलिए हम रफ में गुना कर लेते हैं, 28 गुना का 12, तो 28 गुना कितना होता है 56, और 28 एकम 28। चलिए यहाँ पे 6 आ गया, 5 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1 और 3 336। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 336, और प्लस का कितना है 17 में 15 से गुना करना है, यहाँ पे 17 गुना 15 कर लेते हैं, 17 5 85 हो गया, और 17 एकम 17। चलिए यहाँ पे 5 है, 8 5 8 7 15 के 5 हासिल 1, और 2 से कितना आएगा 55, 255 आ गया, और बट्टा में कितना है 612, 612 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना होगा 11, 6 5 11, और 5 का 3 से जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 9, और 3 2 5, यानी 591 बट्टा 612 का ये कटने वाला है। 3 से इसको काट देते, चलिए 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो 2 पे 9 28 और 29 हो गया, तो 3 नमा 27, फिर 3 7 21, और इसको काटेंगे 3 से तो कितना होगा 3 दूना 6 और 0 3 6 का 12। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या ये कटने वाला है 3 से, तो 9 1 10 7 17 कटने वाला नहीं है, तो चलिए लिख देते हैं 197 बट्टा का 204। आप देखिए कोई और संख्या से कटने वाला है, कोई और संख्या से नहीं कटने वाला, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा इन क्वेश्चनों का हल, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।